नेशनल इंस्पिरेशन प्लेस के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि जहां कभी पेड़ों का पहाड़ था, वहां अब मोटिवेशन का केंद्र है, एकता द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। एक बड़ी मान्यता को खुलासा करते हुए मोदी ने लैबोरेटरी पर रिसर्च इंस्टीट्यूट और बीजेपी सरकार की इन्वेस्टिगेशन पर प्रकाश डाला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर मौजूद हैं। सभा को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी कैबिनेट, महामना मदन मोहन राजा और महाराजा बिजली पासी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने दुनिया को क्रिसमस की शुभकामनाएं भी दी। कचेरे के पहाड़ से प्रेरणा की जगह तक प्रधानमंत्री ने बताया कि 30 पायदान का पहाड़, जहां आज ये शानदार स्मारक है, वहां कभी काठमांडू का पहाड़ हुआ करता था। उन्होंने ये बदलाव मुख्यमंत्री योगी और उनकी टीम की लोकप्रियता के लिए किया है। गरीबी के खिलाफ जंग। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में लाखों भारतीयों ने गरीबी को मात दी है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले 250 मिलियन लोग सोशल लॉजिस कॉर्प्स के तहत आए थे, लेकिन आज ये संख्या 950 मिलियन हो गई है। अटल जी और सुशासन के दिवंगत पीएम मोदी ने कहा था कि लंबे समय तक देश में गरीबी हटाओ जैसे नारियों को ही सुशासन माना जाता था, लेकिन अटल जी ने इसे अलग कर दिया। उन्होंने कहा, आज दुनिया भर में जिस डिजिटल पहचान की बात हो रही है, अटल जी की सरकार ने अटल जी की सरकार बनाई थी। एनोटेशन 370 के जिक्र प्राइमर ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने 2 संविधान और 2 झंडे का जोरदार विरोध किया और बीजेपी सरकार खुशकिस्मत है कि उन्होंने 370 की दीवार को गिरा दिया। उन्होंने महाराजा सुहेलदेव, भगवान बिरसा मुंडा और महाराजा पावर पासी के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार उन नायकों का सम्मान कर रही है जिनमें दशकों तक दृष्टिअंदाज किया गया था। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित उपाध्याय की 65 फुट की मूर्तियां हैं। इसमें एक म्यूजियम भी है जो भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक यात्रा को दर्शाता है। नेशनल इंस्पिरेशन प्लेस के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि जहां कभी पेड़ों का पहाड़ था, वहां अब मोटिवेशन का केंद्र है, एकता द्वारा। पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की घोषणा की। रविवार को घोषणा की जाएगी। अंकित सिंह द्वारा आगे पढ़े, पिछली सरकार माफिया के आगे नतमस्तक थी। सीएम योगी ने एसपी पर तंज कसते हुए कहा कि अब काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंकित सिंह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा था कि केंद्र सरकार ने जहां सिल प्लेयर्स के क्राइटेरिया में प्लास्टर को लेकर एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो कम उम्र में ही टॉप पर पहुंच जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने अनलिमिटेड मशीन के लिए प्लेयर्स खरीदे हैं। संसद खेल महोत्सव के समापन समारोह को विशेष प्रदर्शन करते हुए मोदी ने कहा कि आज खेलों में खेल सीमित नहीं है, वे असीमित है। आज देश में एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जहां सिलेक्शन स्टॉक या ऑब्जेक्टिव के आधार पर नहीं, बल्कि स्लैब और लैपटॉप के आधार पर होता है। आज सबसे गरीब परिवार का बच्चा भी कम उम्र में टॉप पर पहुंच सकता है। पीएम मोदी ने 2036 ओलंपिक्स की बोली लगाने के लिए देशों की कोशिशों पर जोर दिया और युवाओं को देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि संसदीय खेल महोत्सव से हर क्षेत्र के ऐसे प्रतिभावानों को पहचाना जा सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमका सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आने वाले सागर में कई बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी करने जा रहा है। 2030 में भारत में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबान यात्रा, यह आपको युवा खिलाड़ियों के लिए एक शानदार मौका देगा। इतना ही नहीं, भारत 2036 में सबसे बड़ा गेम इवेंट ओलंपिक खेलों की मेजबान करने की भी कोशिश कर रहा है। जो लोग आज 10 या 12 साल के हैं, वे 2036 के ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमें उन्हें प्राकृतिक रूप से तैयार करना होगा और अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लाना होगा। मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अहम भूमिका निभाई जा सकती है।
इसलिए मैं आज सभी कलाकारों से कहना चाहता हूं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपने अपने पूर्वी इलाके में ऐसे रायपुर को पहचाने जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जिनमें ओलंपिक भी शामिल है। भारत का नाम रोशन कर आकर्षण है। उन्हें हर संभव मदद और मार्गदर्शन दे। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों को तिरंगे का सम्मान करने की याद दिलाई और माता पिता से अपील की कि वे अपने बच्चों को चुनौती दें और देश का प्रतिनिधित्व करें।